हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस स्पेशल, चंडीगढ़ पुलिस स्पेशल तमाम एसएससी की एग्ज़ाम में जीके प्लस स्टैटिक जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जीके जीएस की क्लास डेली प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घनत्व का CGG मात्रक है। घनत्व का CGG मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का CGG मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। CGS प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। CGS प्रणाली में बल की इकाई डाइन है। कितना है? डाइन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत में। किसमें? दांत व मसूड़े में। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़े में। 4 डिग्री C पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है। 4 डिग्री C पर विशुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। क्या होता है? 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री C पर। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा धातु में होता है तांबा तथा टीन। घंटा धातु में होता है तांबा तथा टीन। क्या होता है? तांबा तथा टीन। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्त का स्तर है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त का स्तर। क्या है? प्रदीप्त का अक्ष किसका है? प्रदीप्त का स्तर। NaCl का रासायनिक नाम नमक का है। NaCl रासायनिक नाम किसका है? नमक का। NaCl किसका रासायनिक नाम है? नमक का। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। क्रियोलाइट किस धातु का प्रमुख है? क्रियोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख है। क्रियोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का प्रमुख है। परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किससे प्राप्त है? परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी से। किससे प्राप्त होता है? सर्वाहारी से। टिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय द्वारा। टिप्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। टिप्सिन का निर्माण किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है परितारिका के द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? परितारिका द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा। पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण है वातावरण के कम दबाव। पर्वतों पर ठंडा होने का क्या कारण है? वातावरणों के कम का दबाव। किसके कारण? वातावरण के कम दबाव। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रम से विश्राम हेतु आती है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रम से विश्राम हेतु आती है। कौन आती है? गुरुत्व के कारण। किसके कारण? गुरुत्व के कारण। BCG के टीके डैश रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। सोनार का विस्तार रूप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? सोनार का विस्तृत रूप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूध में बासित तत्व कम हो जाता है
बरसात में। दूध में बासी तत्व कम हो जाता है कब? बरसात में। किसके कारण? बरसात में दूध में बासी तत्व कम हो जाता है। भारी जल में होता हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता? औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो एथिलीन। किसके कारण? एथिलीन के कारण होता है। परम शून्य ताप है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो। वह तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनरल ने की। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनरल ने। किसने की? एडवर्ड जेनरल ने। कपड़े के रंग का विरंजक करने वाली अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़े के रंग को विरंजक करने वाला अभिकारक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। ग्रह होता अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाता। ग्रह क्या होता? अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाता। क्या होता है? नहीं टिमटिमाता। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है? तो सूती। क्या होता है? सूती। नॉन स्टिंग रसोई के बर्तन पर परत होती है। नॉन स्टिंग रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है। किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसे धातु में किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसे में धातु में कौन सा न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम। किसका होता है? पोटेशियम। बेकेलाइट किसका बहुलक है? बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होता है? किस लोहे में कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होता है? तो पिटवा लोहा में। किस में होता है? पिटवा लोहा में। 18 कैरेट शुद्ध सोने में 18 कैरेट शुद्ध सोने में प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट शुद्ध सोने का परसेंटेज आप लोगों को बताया गया है 75%। कितना होता है? 75%। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। लाफिंग गैस है नाइट्रोस ऑक्साइड। क्या है? लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग धातु की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धातुओं की कठोरता मापने के लिए। CaCO3 सूत्र समानता नाम है संगमरमर का। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम है संगमरमर। किसका नाम है? संगमरमर का। रेडियोधर्मा तत्व किस प्रकार की किरण छोड़ता है? रेडियोधर्मा तत्व 3 प्रकार की किरण छोड़ता है। कितने प्रकार की किरण छोड़ता है? 3 प्रकार। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। कौन है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। जब एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है तब
जब एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा हो। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होगा? जब वह पृथ्वी पर लेटा हो। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उसका गुरुत्वीय बल क्या होगा? 4 गुनी। दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है उसका गुरुत्वीय बल कितना होगा? 4 गुनी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। 1836वां भाग। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। कितना होता है? 1836वां भाग। दूर स्थान वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? दूर स्थान वस्तु का अवलोकन हेतु बाइनोक्यूलर लेंस। कितना होता है? बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तु को देखने में। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया। किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया। रडार का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर ने। किसने किया? रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा केंद्र की ओर से आती है। चक्रवात में हवा किस ओर से आती है? तो केंद्र की ओर से। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक तेजी से होता है। किसके कारण? जल की अपेक्षा भाप गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। जल की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। फास्फोरस का सूत्र होता है। फास्फोरस का सूत्र होता है P4। क्या इतना होता है? P4। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौ संचालकों को द्वारा लिया जाता है। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? नौ संचालकों में। नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? नमकीन जल में उगने वाला पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन जल में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। किसी वस्तु का समय किसी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली के चमकने पर NO2 उत्पन्न होती है। क्या होती है? NO2। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटाता है। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो। चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। इसके कारण चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जल में शर्करा का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? जल में शर्करा घुलना। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग तब तक लाइक कर दे। अब हम जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। लिखने की कला सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया। लिखने की कला कौन विकसित किया? चाइनीजों ने। किसने किया लिखने की कला विकसित? चाइनीजों ने। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल बरूनी भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार कौन आए थे? अल बरूनी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? नंदा देवी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया। मानव शरीर के रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया।
फ्रांस की क्रांति 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का थे। कहाँ थे कार्ल मार्क्स? जर्मनी के। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद क्या उत्तरदायी है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। ब्रिटेन संसद के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई। मुस्लिम लीग कब स्थापित? 1906 ईस्वी में। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है? नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया? झारखंड के जादूगोड़ा में। ठोस की शुद्धता का गलनांक बिंदु से प्राप्त। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त। ठोस की शुद्धता कहाँ से? गलनांक बिंदु से। नाइट्रोजन एक आवेशहीन कण है। नाइट्रोजन क्या है? एक आवेशहीन कण है। पंजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। पंजी किस नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बम्बार्ड एक अति न्यून दाब केंद्र है। बम्बार्ड एक अति न्यून दाब केंद्र। बम्बार्ड क्या? एक अति न्यून दाब केंद्र। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुई। विश्व में चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुई। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुके रहते हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुके। किस ओर झुके रहते हैं? स्थिति बनाए रखने के लिए आगे की ओर। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। ध्रुव तारा किसका भाग है? तो तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु का ज्ञात किया जाए। रेडियो कार्बन काल द्वारा जीवाश्मों की आयु का ज्ञात किया जाए। किसका आयु ज्ञात किया जाता है? जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन द्वारा। बनारसी में डीजल ईंधन बनता है। बनारस में कौन सा इंजन बनता है? तो डीजल इंजन बनता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में। मालप्रभा योजना कहाँ है? कर्नाटक में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन गति के द्वितीय नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है। क्या होता है? बल का व्यंजन। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित बीवी का मकबरा। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक।
कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय कहाँ किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन से का मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण? अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? अनेक हाइड्रोकार्बन का। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल, जो कि 1957 में बना। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है, जो कि 1957 में बना। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों भेजता है। सबसे अधिक लोकसभा सांसद कहाँ से भेजा जाता है? तो आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की कहाँ राजधानी है? तो माले। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम का जरूरी होता है। मेथेनॉल को वुड्स अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल किस अल्कोहल के नाम से जाना जाता है? वुड्स अल्कोहल के नाम से। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। भारत राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। भारत राज्य का सबसे कम कुल वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल का किसका है? क्षोभ मंडल का। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य के विकिरण ऊर्जा क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान का उपयोग वस्तु। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य उपयोगी वस्तु। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक हैं ऋतुपालिन घोष। कौन है? फिल्म चोखरवाली के निर्देशक हैं ऋतुपालिन घोष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है विद्युत ऊर्जा की यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1953 ईस्वी में। मिश्रित अर्थ का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट का निम्न एसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर किस में बदलता है? उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर। राष्ट्रपति का वेतन संशोधन संसद में होता है। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से होता है? संसद द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का क्या सूत्र है? CaCO3। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। कौन गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल है। कौन सबसे बड़ा मैमल कौन है? ब्लू व्हेल मछली। कौन है सबसे बड़ा मैमल? ब्लू व्हेल मछली। कंगारू का बच्चा अर्ध विकसित जन्म लेता है। कंगारू का बच्चा कैसा विकसित लेता है? अर्ध विकसित लेता है। पंजी सहर घाटी अफगानिस्तान में स्थित। पंजी सहर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित। पंजी सहर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे पहिया और धुरी बेंगलुरु में बनता है। रेलवे का पहिया और धुरी बेंगलुरु शहर में बनता है। रेलवे का पहिया और धुरी कहाँ बनता है? बेंगलुरु शहर में। डाकघर को 8 जोन में बांटा गया। डाकघर को कितने जोन में बांटा गया है? 8 जोन में बांटा गया। डाकघर कितने जोन में बांटा गया है? 8 जोन में बांटा गया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। ठीक है।